नमस्कार दोस्तों आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर या उन्हीं दिनों के बीच में बहुत सारी स्वाधीनता संग्राम की बातें भी याद आ जाना स्वाभाविक है। लेकिन हम सिर्फ उन्हीं का जिक्र आपस में बांटेंगे जिनका जिक्र हमारी अपनी समझ में बिल्कुल निश्चित रूप से ऐसा है कि उसमें किसी प्रकार का व्यवधान जो है वो संभव नहीं है। और उस व्यवधान की श्रृंखला में मैं आपसे एक बात बांटना चाहूँगा। वो ये है कि जिन दिनों का ज़िक्र मैं आपसे बांट रहा हूँ, उन दिनों की बात का ज़िक्र करते समय सबसे पहले बात ये आती है कि वो केंद्र कौन सा था जहाँ ये नर्सरी स्वाधीनता सेनानियों की, क्रांतिकारियों की नर्सरी स्थापित की गई थी। और वो यद्यपि हम लोग आम तौर पर यही जानते हैं कि लाहौर में इनका एक प्रशिक्षण केंद्र था, बाद में कानपुर को भी हमने माना, लेकिन वस्तुस्थिति इतिहास इस बात का साक्षी है कि क्रांतिकारियों की सबसे बड़ी नर्सरी, हमारे भारतीय क्रांतिकारियों की सबसे बड़ी नर्सरी लंदन स्थित इंडिया हाउस था। और ये इंडिया हाउस के बारे में, इस इंडिया हाउस के बारे में मित्रों बहुत कम जानकारी आपस में हम लोगों ने भी बांटी है, लेकिन इसका महत्व जो है वो इतना ज़्यादा प्रबल है कि उसको भुलाया नहीं जा सकता। और इसके जो नींव के पत्थर थे इंडिया हाउस के, उनमें दामोदर विनायक सावरकर भी थे और श्री कृष्ण वर्मा भी थे, श्याम जी श्री कृष्ण वर्मा, और ये लोग भी थे और कुछ इनके अन्य साथी जिनमें गदर पार्टी के लोग भी थे। ये सारे के सारे इंडिया हाउस में ही बाकायदा डेरा जमाते थे। और डेरा जमाने का एक कारण ये भी था कि इंडिया हाउस में एक प्रावधान था कि जो भी भारतीय युवक विदेश में, विशेष रूप से ब्रिटेन में शिक्षा प्राप्ति के लिए जाता था, उसके लिए ठिकाना एक ही होता था कि वो इंडिया हाउस में ही उसके छात्रावास में एक कमरा किराए पे ले ले। और उस कमरे के लिए मित्रों ये होता था कि इन लोगों को उन दिनों में, उन महंगे दिनों में 16 रुपये प्रति माह का किराया अदा करना होता था। ये किराया नहीं था, बल्कि ये एक प्रकार से योगदान था इंडिया हाउस के संचालन के लिए। 16 रुपये 1906 में और 1908 में ये भी राशि बहुत बड़ी थी। लेकिन ब्रिटेन में पढ़ने के लिए कौन जाते थे? ब्रिटेन में पढ़ने के लिए वही जाते थे जो जिनका परिवार, जिनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि समृद्ध हो। तो मदन लाल ढींगड़ा भी इनमें से एक थे। और मदन लाल ढींगड़ा एक युवा के रूप में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंडिया हाउस पहुंच गए। ब्रिटेन में गए तो वहाँ इंडिया हाउस में ठिकाना मिला, और इंडिया हाउस में उनकी सबसे पहली जो भेंट थी वो श्याम जी कृष्ण वर्मा और सावरकर, इन दोनों से हुई। और एक शाम सावरकर के साथ बैठे बैठे उन्होंने कहा कि वीर सावरकर जी, मैं इस देश के लिए, अपने देश की स्वाधीनता के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, और आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए। और आप जो परीक्षा भी मुझसे अपेक्षित आपको होगी, जो परीक्षा भी मेरी लेना चाहोगे, मैं सहर्ष वो परीक्षा दूंगा, और मैं आपको विश्वास से, दावे से कह सकता हूँ कि मैं सफल रहूँगा। सावरकर उसे थोड़ी देर के लिए देखते रहे, चंद क्षणों के लिए, और उसके बाद आमने सामने बैठे थे, मेज़ पर दोनों के हाथ रखे थे। सावरकर ने अपनी पृष्ठभूमि से, अपनी दाईं ओर से एक लोहे का सुआ निकाला और उसको छिपे हुए अंदाज में मदन लाल ढींगड़ा की हाथ हथेली के ऊपर दे मारा। खून की धारा बह निकली, स्वाभाविक था। लेकिन इतना बड़ा आघात सहने के बाद भी ढींगड़ा के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, और वो बड़ा मुस्कुरा रहा था। मुस्कुराते हुए वो उस परीक्षा को दे रहा था। उसे नहीं पता था कि ये परीक्षा उसी संदर्भ में है, लेकिन वह जानता था कि परीक्षा लेने वाला व्यक्ति मुझे एक कड़े इम्तहान से गुजारना चाहता है कि मेरे में कितनी सामर्थ्य है, और मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ कि मेरे अंदर अथाह सामर्थ्य है, मौजूद है, और मैं किसी भी संकट का, किसी भी तकलीफ़ का सामना कर सकता हूँ बिना डोले हुए। और इस तरह से परीक्षा में उत्तीर्ण रहे, और उसके बाद उनका संपर्क का दायरा मदन लाल ढींगड़ा का बढ़ता गया।
लेकिन ये भी एक विचित्र बात होती है कि ऐसे महान शहीद का कोई स्मारक उनके अपनी गृह नगर अर्थात अमृतसर के आसपास स्थापित नहीं हो पाया था, लेकिन अब हो गया। वह कमी भी पूरी हो गई और इसके साथ ही उनके जीवन से जुड़ी हुई सारी बातें एक पुनर्पाठ के रूप में दोहरा ली गई। और उनके जीवन की सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने उस वक्त लॉर्ड वायली पर पिस्तौल से हमला किया था, जब लॉर्ड वायली एक समारोह में भाग लेने के लिए, लंदन के ही एक समारोह में भाग लेने के लिए आए, तो उनके सामने एकाएक खड़े होकर ढींगड़ा ने पिस्तौल से उनकी वो कर्नल लॉर्ड वायली की हत्या कर दी और उस पर गोलियां दागी और बाकायदा ये एहसास कराया कि हम भारतीय क्रांतिकारी ऐसे किसी व्यक्ति को बख्शने के पक्षधर नहीं हैं जिस व्यक्ति ने निर्दयता पूर्वक हमारे अपने देशवासियों, शांति प्रिय देशवासियों की ज़िंदगी छीन ली हो, उनकी सांसों की डोरी काटी हो। ऐसे व्यक्ति को जीने का अधिकार नहीं है। तो ऐसे स्वाभिमानी युवा क्रांतिकारी, होना यही था कि उनको भी फांसी दे दी गई। और ऐसे युवा क्रांतिकारी जोशीले मदन लाल ढींगड़ा को इन्हीं दिनों में याद करना अत्यंत प्रासंगिक है, क्योंकि ये उनकी शहादत के दिन भी हैं। धन्यवाद।